हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। अब आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो है हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए। अरे कीजिए भाई, सच बता रहा हूं, बहुत अच्छा काम करने वाले हैं हम लोग। और यहां पर बोलिए, हे सीरियल के मेकर्स, गुम है किसी के प्यार में के मेकर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्री कैप दिखाकर हमारी आंखें खोल दी और जो डर हमें सता रहा था कि ईशान की रीवा के साथ शादी हो जाएगी, उसको पूरी तरीके से दूर कर दिया। अब दोस्तों यहां पर सीरियल का नया प्रोमो आउट हो चुका है, प्री कैप आउट हो चुका है और यहां पर आने वाली स्टोरी लाइन लगभग क्लियर हो चुकी है। लेकिन यहां पर जो प्री कैप दिखाया गया है, मैं हमेशा कहता हूं कि प्री कैप एक झलक होती है, उसमें बहुत सारे ट्विस्ट शुमार होते हैं और ये ट्विस्ट तो बड़ा एक्शन वाला होने वाला है, एक्शन से भरपूर होगा, मिशन टाइप का होगा और यहां पर बड़े झटके इसके बाद लगने वाला है। एंड यस, आपका इंतजार है कि हॉस्पिटल वाला सीन देखने को मिले जहां पर अक्का साहेब को आप लोग जो है हॉस्पिटल पहुंचाना चाहते हैं। मैं कमेंट सेक्शन देख पा रहा हूं। अब चलिए सबसे पहले प्री कैप के बारे में बात करें तो नॉर्मली आपको ये 15-20 सेकंड का प्री कैप देखने को मिला, जिसमें हमें देखने को मिलता है ईशान और सभी अपने पुरानी वाली ड्रेस के अंदर जो है वार्तालाप कर रहे होते हैं हॉस्पिटल के गार्डन के अंदर। पेड़ के पीछे से कोई निशाना लगाता है और सभी की गोली लगती है। ईशान जो है वो सभी को उठाकर पहुंच जाता है घर में और हमारी रीवा आज के एपिसोड में जिस ड्रेस में थी उसमें गेट खोलती है और ईशान को कहती है, अक्का साहब कि तूने भले ही सभी से शादी कर ली हो लेकिन हमारी बहू रहने वाली है रीवा। ये तो हो गई प्री कैप की बात। लेकिन दोस्तों यहां पर हम सभी को पता है, आप लोग भी बहुत समझदार हो, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, क्योंकि कई बार तो आपके कमेंट और आपके मैसेजेस पढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं तो क्या बताऊं, सब कुछ तो आपको पता होता है। अब देखो यार, यहां पर जो है सीरियल के मेकर्स ने पुराने टाइम पर जो है मतलब पहले शूटिंग में ही कैप शूट कर लिया था, क्योंकि जो रियल सीन हमको देखने को मिलेगा वो अभी शूट किया जा रहा है, वो अभी तक शूट हुआ नहीं है, इसीलिए आपको जो है वो पुराने गेटअप में जो है उनका प्री कैप देखने को मिला। अब देखो यहां पर इन सब चीजों में जो है विलन बनने वाला है कौन, हमारा पूरी तरीके से किरण, क्योंकि यहां पर किरण को जेल से लाया गया है, खून डोनेट कराया गया है और यहां पर उसका कोई तो कोई इस्तेमाल करना ही करना है, क्योंकि यहां पर उसकी नजर थी पूरी तरीके से सभी के ऊपर। तो आने वाले एपिसोड में वही नजर वो डालने वाला है सभी के ऊपर और पूरी तरीके से उसे जलन होने वाली है कि आखिरकार वो प्रोफेसर से शादी कैसे कर सकती है और आखिरकार सभी को जो है कोई और कैसे अपना सकता है। ऐसे में दोस्तों यहां पर सीधी बात है, एक गुंडा होने वाला, वो किरण हो चाहे कोई और हो, सीधी सी बात है, ईशान जो है वो सभी की हेल्प करते हुए नजर आएगा। यहां पर सभी जो है पूरी तरीके से इन गुंडों से लड़ते हुए आपको नजर आएगी और यहां पर मुसीबतों से लड़ते हुए नजर आएगी। ऐसे में यहां पर सभी की जान को एक और बार खतरा होने वाला है, क्योंकि समृद्ध तो जेल के अंदर है, तो ये डेफिनेटली किरण ही होने वाला है, क्योंकि समृद्ध के अलावा सभी का सिर्फ एक ही दुश्मन है और वो है किरण। और ये आयुष और बाकी बच्चे लोग जो हैं वो इतने बड़े विलन नहीं है कि सभी के ऊपर हमला करा दे, गोली वोली मार दे, इतने बस की उनकी बात है ही नहीं। तो ऐसे में यहां पर लगभग कंफर्म है कि एक किरण ही होने वाला है जो सभी के ऊपर जो है हमला करने वाला है। और यहां पर जब ईशान के पास ये खबर पहुंचने वाली है कि उसी की धर्मपत्नी यानी कि सभी मुसीबत के अंदर है, तो अपनी शादी से ईशान जो है चोरी पे एक और बार फिर से जो है निकलते हुए आपको नजर आएगा। यानी कि ये कहें कि ईशान भाई साहब की जो शादी पहले मंगलवार की डेट को होने वाली थी, वो शादी लगातार पोस्टपोन होने वाली है। अब देखो यार, यहां पर आपको सीन में याद दिलाता हूं, थोड़ा सा आगे चलेंगे हम कहानी के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा वो सीन याद कीजिए जब ईशान जो है रामटेक जाने से पहले जो है घर के अंदर होता है और पंडित जी आकर कहते हैं कि डेट जो है वो मंगलवार की डेट है। तो ऐसे में यशवंत कहता है कि मंगलवार को बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम तैयारी कर लेंगे। ऐसे में वो कहता है कि अगर मंगलवार को शादी नहीं हुई तो साल भर भूल जाइए कि इन दोनों की शादी हो सकती है, क्योंकि उसके बाद नक्षत्र ऐसे बदलेंगे ना कि फिर शादी करने का मतलब नहीं रहेगा। और उसके बाद वो मंगलवार पता नहीं कहां चले गया। अब वो नए पंडित जी का प्री कैप कल इन्होंने आउट कर दिया था, आज वो प्री कैप गायब हो गया। यानी कि सीरियल के मेकर्स जो है, मुझे ऐसा लगता है कि हर रोज चेंज हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता पीछे हम क्या दिखा चुके हैं और आने वाले एपिसोड में हमको क्या दिखाना है, बहुत सारे पॉइंट वो मिस कर जाते हैं। वेल, हमें मतलब है एंटरटेनमेंट से, तो आने वाले एपिसोड में जब ईशान अपने दूल्हे वाली ड्रेस में अपनी दुल्हन को बचाने के लिए यानी कि अपनी पत्नी सभी को बचाने के लिए निकलने वाला है मिशन पर अपनी शादी को छोड़कर, तो मोमेंट तो बहुत कमाल का होगा ही होगा यार। अब यहां पर देखो पूरी तरीके से इन सभी चीजों में जो है सभी इंजर्ड होगी और यहां पर ईशान के मन में कहीं ना कहीं ये चीज खटक रही है कि वो शादी ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन अगर उसने रीवा से शादी कर ली तो ये रीवा के लिए बहुत बड़ा धोखा होगा। दूसरी ओर सभी जो है ईशान को तो कह देती है कि ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है, जैसे हरिणी टाई ठीक हो जाएगी हम ये शादी तोड़ देंगे और उनको सच बता देंगे, उनको समझा देंगे। इसके बावजूद सभी यहां पर मंगलसूत्र जो है गले से उतारने में नाकामयाब हो जाती है। सिंदूर भी वो पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि वो एक औरत आकर उन्हें बताती है कि अगर आप ऐसा करेंगी
तो आपके पति की जान को खतरा हो सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं पर वो दोनों शादी को मानकर भी अनजान बन चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर उनके दिल को खुद को पता है कि वो एक दूसरे से शादी के बंधन में जो है बंध चुके हैं और उनकी जिम्मेदारियां अब और बड़ी हो चुकी है। अब यहां पर इसी जिम्मेदारी को अदा करने के लिए ईशान भाई साहब जो है अपनी शादी को छोड़कर सभी को बचाते हुए नजर आएंगे। प्री कैप में आपने देखा है इन दी एंड यहां पर सभी इंजर्ड होने वाली है। सभी का ध्यान रखने के लिए कोई और है नहीं यहां पर मार्केट में, क्योंकि यहां पर किरण तो हमें लग ही रहा है कि वही विलेन होने वाला है। तो वैसे भी किरण के हाथ में तो सभी को कभी ईशान सौंपेगा नहीं। हारिनी थाई खुद बेड रेस्ट पर है, उन्हें होश नहीं है, बस वो जिंदा है और वो होश में तब आने वाली है जब सारी चीजें अब पार निकल जाएगी, सभी के एंटी भोसले परिवार में हो जाएगी। तो यहां पर ईशान को लगने वाला है कि यार सभी के लिए तो कोई बचा ही नहीं है, उसकी फैमिली के नाम पर अब जो एक शख्स बचा है वो कोई और नहीं, वो मैं खुद बन चुका हूं। यानी कि सभी और ईशान आपस में जो बात कर रहे थे कि आखिरकार हमारा क्या ही रिश्ता है, हम तो टीचर और स्टूडेंट है, प्रोफेसर और स्टूडेंट का रिश्ता है, फिर भी हमने फर्ज के कारण एक दूसरे की मदद की। उनको रियलाइज होने वाला है कि अब वो एक फैमिली बन चुके हैं, क्योंकि उन दोनों का जो है एक दूसरे के अलावा अब कोई है ही नहीं। यहां पर इसी सिचुएशन में आकर ईशान जो है सभी को कहने वाला है, कहने भी क्या वाला है, सभी तो होश में नहीं होने वाली है। तो यहां पर सभी को लेकर वो पहुंचने वाला है भोसले परिवार, वो भी अपनी शादी के दिन। ऐसे में यहां पर जब भोसले परिवार के लोग देखने वाले हैं कि ईशान आया तो है, दूल्हे राजा आए तो हैं, लेकिन बारात के साथ नहीं बल्कि दुल्हन के साथ, और यहां पर वो कोई और नहीं बल्कि होने वाली है सभी। और दूरवा जो है वो पूरी तरीके से इस चीज को समझ जाएगी और उसका एनालिसिस जो है बहुत अच्छा होने वाला है घर के अंदर, और वो सभी को बताएगी कि मिस रामटेक जो है उसके बारे में आयुष भी मुझे बता रहा था कि वो जो गांव से आई थी तो ही उसकी शादी हो गई थी, उसके गले में मंगलसूत्र था, उसकी मांग में सिंदूर था और उसे मिटा भी नहीं रही थी। तो वाकई में वो और कोई शख्स नहीं है, वो हमारे ईशान भैया ही है, ईशान दादा ही है, जिन्होंने इस गंवार से शादी कर लिया है। वेल देखो, मैं गंवार नहीं बोल रहा हूं, ये दुर्वा के शब्द में रिपीट कर रहा था। यहां पर वही गंवार उनके घर में घुसकर जो है उनको याद दिलाने वाली है कि गंवार से बेहतर रीति रिवाज और परंपराओं को कोई और नहीं समझता और स्वाभिमानी कोई और होता नहीं है, और सभी उनको अच्छी तरीके से रियलाइज करा देगी। अब देखो सीधी सी बात है, सभी की एंट्री यहां पर घर परिवार में एज ए बहू हो गई है। कुछ चंद लोग जो हैं वो सभी का साथ देने वाले हैं, बाकी सारे लोग अगेंस्ट होने वाले हैं। यहां पर निशिकांत ओमी काका बन चुका है, भवानी काकू बन चुकी है, यशवंत और अक्का साहेब, और बाकी चुन्नू मुन्नू जो है वो रीवा और ये दूरवा वगैरह संभाल लेंगे किरदार, और ये चीजें चलने वाली है। यहाँ पर अश्मिता और शिखा जो है वो सभी का सपोर्ट कर सकती है। यहाँ पर सभी को जब होश संभालने वाली है सभी, तो ईशान से वो लड़ाई झगड़े करने वाली है कि सर आपने ऐसा क्यों किया, अब हम नहीं चाहते हुए भी हमें जो है रिश्ता निभाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है रीवा पूरी तरीके से अक्का साहेब के साथ मिलकर जो है विलेन में तब्दील हो जाएगी कि अब तो इस सभी को घर से बाहर निकालना है। यहाँ पर एक तरफ से तो आप ये मान लो कि कहानी फर्स्ट सीजन वाली शुरू हो गई है, पत्र लेखा चाहने वाली है कि सभी घर से बाहर निकल जाए, यानी कि रीवा चाहने वाली है कि सभी घर से बाहर निकल जाए, और यहां पर रीवा जो है और अक्का साहिब जो है उनसे रक्षा करते हुए ईशान नजर आएगा। और ईशान सभी को कहने वाला है कि रिश्ते के लिए नहीं, लेकिन तब तक तो रुक जाओ कम से कम जब तक हरिनी ताई ठीक नहीं हो जाती और तुम आईएएस ऑफिसर नहीं बन जाती। यानी कि वहां मकसद था डॉक्टर बनाने का या आईएएस ऑफिसर बनाने का और हरिनी ताई का ख्याल रखने का। और जब कॉलेज में ये बात पहुंचेगी तो धमाल होने वाला है। ऑल ओवर यहां पर आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा होपफुली कि यहां पर कहानी किस तरीके से आगे बढ़ेगी। मैं तो एक्साइटेड हूं यार, यहां पर भले ही कहानी थोड़ी सेम सी है, लेकिन यहां पर सभी जब भोसले परिवार में जाएगी वो रिएक्शन तो नेक्स्ट लेवल होगा डेफिनेटली। आप लोग कितने एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई सवाल शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल न्यू एपिसोड की अपडेट के लिए मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।